Praise the Lord. प्रिय हमारी दिली इच्छा है कि परमेश्वर का वचन हम सबके आप सबके मनों में जड़ पकड़े और आप प्रभु की महिमा में 100 गुना फसल लेके आने पाए। और आज हम परमेश्वर के वचन से लिखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 15वें पद से। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। जी मेरे प्रियो, यहाँ पे हो कुछ हो रहा है कि मूसा ने 12 भेदी 12 स्पाइस को भेजा था कनान देश में देखने के लिए कि जाकर के देखो कि जो देश परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं वो कैसा है, उसके बारे में खबर तुम यहाँ पे वापस लेकर के आओ। और जब ये 12 भेदी जब ये वापस आते हैं, जब ये स्पाइस वापस आते हैं, सो ये पूरे कैंप में एक बहुत बुरी खबर को वहां फैला देते हैं। वो कहते हैं यस वो देश बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, वहाँ के फल ऐसे हैं और ये बात वैसी है और वो बात वैसी है, लेकिन वहां पे अनाकवंशी रहते हैं, वहां पे तो दानव रहते हैं, वहां पे तो लोग बहुत ही सामर्थ्य बलवान है और हम वहां पे उनसे युद्ध नहीं लड़ सकते। एक बहुत गंभीर खबर को, बहुत बैड न्यूज को ये वहां पे स्प्रेड कर देते, फैला देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि इस पूरे इस्राएल जो कौम है ये पूरी रात जो है विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं। आप देखिए पहले और दूसरे पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब सारी मंडली जी चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। जी, सो यहाँ पे बुरी खबर की वजह से पूरे इस्राएल जो है ये बलवा करता है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर को उल्टा सीधा कहते हैं, मूसा को उल्टा सीधा कहते हैं और इस बात को सुन करके परमेश्वर बहुत नाराज हो जाते हैं। इस बात को सुन करके परमेश्वर बहुत नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर परमेश्वर क्या कहते हैं 11वें और 12वें पद में हम देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। जी, सो नाउ यहाँ पे परमेश्वर इतने नाराज हो जाते हैं अपने लोगों से और वो कहते हैं कि मैं इस पूरी जाति को खत्म कर दूंगा, मूसा तुम इनमें से बाहर निकल आओ और तुमसे मैं एक बड़ी जाति को यहाँ पे खड़ा करूंगा। और जब मूसा इस बात को सुनते हैं सो परमेश्वर के पास में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, वो प्रार्थना में परमेश्वर के पास में जाता है और प्रभु से कहते हैं प्रभु आप ऐसा मत करें क्योंकि आपकी कीर्ति तो चारों तरफ फैली हुई है, सब लोग इस बात को जानते हैं, आसपास के तमाम देशों के जो लोग हैं उस बात को जानते हैं कि कैसे बड़े आश्चर्य कर्म जो है वो आपने अपने लोगों के लिए, इस्राएलियों के लिए यहाँ पे किए। और यदि आप इनको मार देंगे, यदि सबको आप मार देंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे इनका परमेश्वर इनको लेकर के नहीं जा सकता था वहां पे और इसलिए उनके परमेश्वर ने इनको मार दिया। ना मूसा जो है परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप इनको क्षमा कर दीजिए और परमेश्वर को क्षमा भी कर देते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रभु की मूसा ने परमेश्वर को बताया कि प्रभु आप ऐसा ऐसा करें, आप प्लीज क्षमा करें इनको। ना कई बार जब लोग इस हिस्से को पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मूसा ने परमेश्वर को बुद्धि दी, परमेश्वर तो बहुत गंभीर काम को करने जा रहे थे, एक बहुत बड़े ब्लंडर को करने जा रहे थे, एक बहुत बड़ी गलती को करने जा रहे थे, इतने ढेर सारे लोगों को अगर ये मार देते तो बाकी के देशों में क्या होता और बाकी के देश जो थे वो परमेश्वर को कितना उल्टा सीधा कहते और ये कहते कि इनका परमेश्वर को वहां पे नहीं पहुंचा पाया था और मूसा ने शायद यहाँ पे बुद्धि दी। कई बार जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं बहुत से लोग इसी प्रकार से समझते हैं कि परमेश्वर तो बहुत गंभीर काम करने जा रहे थे पर मूसा बीच में आ गया और मूसा ने परमेश्वर को बुद्धि दी। नहीं प्रभु आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर को हमारी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है,
परमेश्वर को हमारी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, वो परमेश्वर है और जो कुछ वो करता है वो सिद्धता के साथ में करता है। Amen. जो कुछ वो करता है वो सिद्धता के साथ में करता है। मेरे प्रिय, आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता जी मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है जी और परमेश्वर की निर्बलता जी मनुष्यों के बल से बहुत बलवान जी ना, बहुत विशेष बात यहाँ पे लिखी हुई है, पर कुछ लोग इसको भी गलत समझ सकते हैं या समझते होंगे शायद। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, वन मोर टाइम, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से जी ज्ञानवान ना, है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मूर्ख परमेश्वर है, वो मूर्खता करता है, नहीं, इसका ये मतलब है कि कई बार हमको लगता है अरे परमेश्वर ये आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहीं मूर्खता किससे परफॉर्म करता है, नहीं, परमेश्वर कभी मूर्खता से परफॉर्म नहीं करता। वो बहुत ही वाइस गॉड है, बहुत ही Amen. बुद्धिमान Hallelujah. परमेश्वर है, वो कभी कोई मूर्खता नहीं दिखाता। पर कई बार हम ऐसे पदों को पढ़ करके हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कुछ गलत समझने लगते हैं आकर के, क्योंकि हमारी समझ इस प्रकार के नहीं है। और हो सकता है कुछ लोग उसको ऐसे देखे कि परमेश्वर की मूर्खता, नहीं, परमेश्वर की मूर्खता नहीं है, परमेश्वर तो सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर की निर्बलता नहीं, परमेश्वर निर्बलता में नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो निर्बल है, कई बार हमको लगता है कि ये काम बुद्धि के नहीं है, और हम इस प्रकार से चीजों को देखते हैं। पर उन्हीं चीजों को यहाँ पे बताया गया है। वन मोर टाइम, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता जी मनुष्यों के ज्ञान से जी, ज्ञानवान ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता जी, मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। कहीं बलवान परमेश्वर है, कहीं समझदार परमेश्वर। जो कुछ आपको लगता है बेवकूफी की बातें, वो बहुत समझदारी की बातें होती है। आपको लगता है परमेश्वर कमजोर है, परमेश्वर कहीं ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर है। कई बार जब लोग इस हिस्से को पढ़ते हैं, उनको लगता है परमेश्वर को बुद्धि दी मूसा ने, नहीं तो परमेश्वर तो बहुत गंभीर काम करने जा रहे थे। और फिर जैसे मूसा ने बताया था वैसे ही परमेश्वर जो है वो आगे की ओर लेके चलते। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को बुद्धि नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को बुद्धि नहीं दे सकते। परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, हालेलुया। और जिस मार्ग से वो लेकर के जाता है मेरे प्रियो, वही सिद्ध मार्ग होता है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि जिस मार्ग से वो लेकर के जाएगा, आपको आगे जाके लगेगा कि यस, यही परफेक्ट था। जिस कार्य को वो करते हैं मेरे प्रियो, चाहे कितना गंभीर वो कार्य क्यों नहीं हो, पर जिस मार्ग से वो लेकर के जाता है, एंड में हमको यही लगता है नहीं परमेश्वर आपको धन्यवाद कि आप हमको इस मार्ग से लेके आए, क्योंकि इससे बेहतर मार्ग तो हो ही नहीं सकता था, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था जो कुछ आपने किया। सो ऐसा नहीं कि परमेश्वर को मालूम नहीं था कि वो क्या करने जा रहे। यदि परमेश्वर अपनी इच्छा को ही करते और सारे इसराइलियों को मार देते और सिर्फ मूसा से ही वो एक जाति को पैदा करते, सो वो भी सिद्ध होता और वो भी खूबसूरत होता। पर क्या ही धन्यवाद की बात है कि परमेश्वर ने मूसा की बातों को सुना और इन लोगों को क्षमा कर दिया, और परमेश्वर ने इस प्रकार से चीजों को किया। यदि परमेश्वर अपनी इच्छा को करते, सो वो भी कहीं से गलत नहीं होती, वो भी कहीं से गड़बड़ नहीं होती, वो भी बिल्कुल सिद्ध होती, और आपको और हमको बिल्कुल सिद्ध दिखाई देती। परमेश्वर के वचन में राजा शाऊल का बयान है, और परमेश्वर ने राजा शाऊल को चुना था कि वो राजा हो, पहला राजा हो, और उसी का राज हमेशा के लिए स्थिर रहने पाए। पर क्योंकि उसने गड़बड़ी की, इसलिए परमेश्वर ने उससे राज लेकर के दाऊद को दे दिया, और दाऊद फिर हमेशा के लिए राजा होने पाया। आप देखिए मेरे साथ में पहला शमूएल 13वां अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा हुआ है? शमूएल ने शाऊल से कहा, जी, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जी, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य जी, इस्राएलियों के ऊपर जी, सदा स्थिर रखता। ना परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर का फर्स्ट प्लान क्या था? पहला उसका प्लान क्या था? सबसे पहले तो उसने ये चुना था कि वो शाऊल को हमेशा के लिए उस गद्दी के ऊपर बैठा देगा। जो वायदा उसने दाऊद के साथ में किया कि आपके बाद से तुम्हारे ही बच्चे जो इस गद्दी के ऊपर बैठेंगे, तुम्हारी संतान इस गद्दी के ऊपर बैठेगी, ये वायदा तो दरअसल परमेश्वर शाऊल के साथ में करना चाहते थे। पर क्योंकि शाऊल ने गड़बड़ी की, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को हटा करके और राज उसने दाऊद को दे दिया। पर क्या कभी हमको ऐसा लगता है कि अगर शाऊल और उसके वंश के लोग इसके ऊपर बैठते तो कहीं बेहतर होता?
दाऊद से कहीं बेहतर था? क्या हम कभी इस बात को सोचते कि अरे परमेश्वर के पहले चुनाव तो शाऊल था और शायद शाऊल जो था वो बेहतर कर सकता था और दाऊद ने शायद इतना बेहतर नहीं किया? नहीं मेरे प्रिय, हम जब दाऊद को देखते हैं तो हमको लगता है उससे उत्तम जन तो हो ही नहीं सकता था, उससे बेस्ट जन तो कोई मिल ही नहीं सकता था। पर परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस तो शाऊल थी। परमेश्वर शाऊल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। परमेश्वर जिस मार्ग से परमेश्वर लेके गए वो मार्ग हमको बेस्ट दिखाई देता है। उसने मार्ग को चेंज किया, शाऊल को हटा करके वो दाऊद को लेकर के आ गया और जो जिस जीवन को हम देखते हम उसको बिल्कुल सिद्धता में देखते और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते दाऊद के जीवन के लिए और उसकी आशीषों के लिए जो कि इसके द्वारा कलीसिया को मिलने पाए। पर यदि दाऊद नहीं होता और ये योजना शाऊल के द्वारा ही चलती तो कहीं से आपको दाऊद की कमी और घटी महसूस नहीं होती, आपको कहीं से कमी और घटी महसूस नहीं होती। जैसे हमको ये फर्क नहीं पता चल पाता कि अगर शाऊल होता तो कैसा होता, हमको तो लगता नहीं दाऊद ने बिल्कुल सही तरीके से काम को किया। परमेश्वर को हम बुद्धि नहीं दे सकते। कई बार हमको लगता है कि वी आर वाइजर देन गॉड, हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम उसको बुद्धि देने की कोशिश करते, उसको समझ देने की कोशिश करते। प्रभु आपको ऐसा करना चाहिए था, प्रभु आपको वैसा करना चाहिए था, और यहाँ पे चीजें गड़बड़े और वहां पे चीजें गड़बड़े। डोंट ट्राई टू बी वाइजर देन गॉड। आप परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करें। और जब कभी आप परमेश्वर के वचन को देखें या जब कभी आप संसार की चीजों को देखें, मेरे प्रियो, डोंट ट्राई टू बी वाइजर देन गॉड। आप परमेश्वर से बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करें, आप उसको बुद्धि देने की कोशिश मत करें। प्रभु ऐसा होना चाहिए था और ये चीज वैसी होनी चाहिए थी और ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस मार्ग से वो लेकर के जाएगा, चाहे वो हमको इस मार्ग से लेके जाए और चाहे वो हमको इस मार्ग से लेके जाए, वो सिद्ध होगा। आमेन। चाहे शाऊल राज करे आमेन। और चाहे दाऊद राज करे, वो सिद्ध होने पाएगा। परमेश्वर उनको लेके चलेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा है कि शाऊल राज करे तो वो सिद्ध हमको नहीं दिखाई देगा, अगर दाऊद राज करे तो वो हमको सिद्ध दिखाई देगा। अगर परमेश्वर इस्राएलियों को वहां पे सबको खत्म कर देते और सिर्फ मूसा से ही वो आगे की ओर लेके चलते तो हमको वो सिद्ध दिखाई देता। परमेश्वर इतने सामर्थ्य परमेश्वर की वो चीजें सिद्ध होती। पर यदि परमेश्वर ने क्षमा किया और उनको मौका दिया और मूसा की बात को मान के लेके गए तो वो हमको सिद्ध दिखाई देता है। और वो हमको सही दिखाई देता है क्योंकि वो सही है जिस मार्ग से परमेश्वर लेके जाते हैं। जिस भी मार्ग से परमेश्वर को लेके जा रहे हैं वो ही सिद्ध है। डोंट ट्राई टू बी वाइजर देन गॉड। आप परमेश्वर से बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करें। आप मत सोचें कि मूसा ने परमेश्वर को बुद्धि दी। नहीं मेरे प्रियो, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर। ये जरूर है कि मूसा ने जो कुछ किया वो बेस्ट था और मूसा की बात परमेश्वर ने मानी और परमेश्वर ने मूसा की बात को इज्जत दी और जो कुछ मूसा ने कहा परमेश्वर उसी के अनुसार लेकर के चले। पर ऐसा नहीं था कि मूसा ने परमेश्वर को कहीं से बुद्धि दी। हम कभी इतने समझदार नहीं हो सकते कि हम परमेश्वर को बुद्धि देने पाए। हम कभी इतने समझदार नहीं हो सकते। डोंट ट्राई टू बी वाइजर देन गॉड। आप परमेश्वर से बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करें। जो कुछ वो कर रहा है, जिस मार्ग से वो लेकर के जा रहा है, वही सिद्ध है मेरे प्रियो, वही सिद्ध है। और बहुत जरूरी है कि हम उसकी दया को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में लेने पाए। यदि आपको ये मार्ग कठिन दिखाई दे रहा है, यदि आपको इसमें मुश्किलात हो रही है, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास में आए और उससे कहें प्रभु हमको आपका अनुग्रह चाहिए, हमको आपका अनुग्रह चाहिए। और यदि ये मार्ग आपको आसान दिखाई दे रहा है, सब कुछ खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो भी आप उसके पास में आए और उससे कहें प्रभु हमको आपका अनुग्रह चाहिए, हमको आपका अनुग्रह चाहिए। ना सिर्फ हमको आपका अनुग्रह तब चाहिए जब चीजें मुश्किल हो, पर हमको आपका अनुग्रह तब भी चाहिए जब चीजें आसान हो और खूबसूरत हो। Don't try to be wiser than God. आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करें। वो सिद्ध परमेश्वर है। जो कुछ वो कहता है वो सिद्ध है, जो कुछ वो करता है वो सिद्ध। आप सही नजरिए से परमेश्वर के वचन को देखें। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमको उत्तम बातों की शिक्षा दे रहे हैं। आप हमें तराश रहे हैं पिता, हम और आपकी बुद्धि पे भरोसा करते हैं। हाँ पिता, जो कुछ भी आज तक आप हमको हमारे जीवन में आपने सिखाया है, जिस मार्ग से आप हमको लेके चले, वही सही है, वही सही है। क्योंकि इसी में हम काटे गए, छाटे गए, तराशे गए, बहुत उत्तम बातों को सीखा। इसलिए अपने हर एक उतार चढ़ाव के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हैं और अपने प्रियो के साथ में मिलकर पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरा हर वो जन जो आज कंफ्यूज है, जो परेशान है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, भाग जाए, छोड़ दे, हताश हो जाए, निराश हो जाए, लोगों से उसको चोट पहुंच जाए, पर पिता हम प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे लोगों का ध्यान उन बातों से हटकर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सिखाना मांग रहे हैं, उन बातों में लगने पाए, क्योंकि आपने हमारे लिए सारे मार्ग कुशल ही के बनाए हैं। अब हमको सिद्ध बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान में खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु उस काटे छाटे जाने में प्रभु हम पीछे ना हटे, पर आपको वो सहयोग देने पाए जिसके द्वारा आप हमको उस विशेष महिमा तक पहुंचा सके। सहायता करें पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।